आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईटीएमएस कैमरों की नजर में दुर्ग, नियम तोड़ने पर सीधे ई चालान, अब नहीं बचेगा कोई उल्लंघन करता। दुर्ग में विकास बजट को मंजूरी, पार्षदों की चर्चा के बाद बजट पास, महापौर का विकास रोडमैप स्वीकृत। कुम्हारी में अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों की नकदी और अफीम बरामद। नो एंट्री नियम असरदार, 2026 में नहीं हुआ कोई हादसा, शहर में सुरक्षित यातायात, पुलिस की सख्ती रंग लाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में कुम्हारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अफीम के साथ लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। दरअसल दुर्ग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुम्हारी के खारून ग्रीन कॉलोनी के पास एक व्यक्ति अफीम रखकर उसकी बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदेही को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से अवैध अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा आरोपी के पास से 14,46,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी की पहचान गुरमेल सिंह निवासी कुम्हारी के रूप में की है। मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग नगर निगम की बजट सामान्य सभा की बैठक मोतीलाल वोरा सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सभापति श्याम शर्मा ने की, जिसमें शहर के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रश्नकाल के दौरान पार्षदों ने शहर की मूलभूत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस पर निगम प्रशासन ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए इसे शहर के समग्र विकास का रोडमैप बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट जनता की अपेक्षाओं और शहर की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो विकास को नई गति देगा। उन्होंने सदन से बजट पारित करने की अपील भी की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रतिमाओं की स्थापना सहित अन्य कार्यों को नियमानुसार और पारदर्शिता के साथ पूरा करने पर विशेष जोर दिया। अंततः सभी प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद बजट को बहुमत से पारित कर दिया गया, जिससे शहर के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है। जिला दुर्ग में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। आपको बता दें कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर फिक्स चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां विशेष टीमें तैनात कर नियमित निगरानी और वाहन जांच की जा रही है। दरअसल शहर के भीतर निर्धारित समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाई गई है। इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जहां 2026 में 17 मार्च तक जिले में भारी वाहनों से जुड़ी एक भी सड़क दुर्घटना दर्ज नहीं हुई है। इसके साथ ही नो एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले 38 भारी वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई भी की गई है। यातायात पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि आम जनता को सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात मिल सके। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम निकुम कुथरेल और कोनारी में स्थानीय साहू समाज द्वारा भक्त शिरोमणि माता कर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सम्मिलित हुए। इस अवसर पर विधायक ने क्षेत्रवासियों को माता कर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
कर्मा जयंती के पावन अवसर पर कलश यात्रा के साथ नगर भ्रमण भी किया गया, जिसमें भक्त माता कर्मा और दानवीर भामाशाह के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। इस मौके पर समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान भी किया गया। नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्यालय में महापौर परिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शहर का विकास बजट तैयार किया गया। बैठक में आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने निगम द्वारा तैयार किया गया बजट महापौर के सामने प्रस्तुत किया। इस दौरान महापौर ने बजट के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें परिषद के सदस्यों ने शहर हित में अपने सुझाव साझा किए। गहन विचार विमर्श के बाद परिषद में जनहितैषी योजनाओं और शहर की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए बजट में जरूरी संशोधन किए गए। आपको बता दें कि इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम निर्णय के लिए सामान्य सभा में भेजने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अपने 90 वर्ष नवदशकोत्सव के उपलक्ष्य में सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में मीडिया परिचर्चा का आयोजन किया गया। मीडिया परिचर्चा में भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका ब्रह्मकुमारी आशा दीदी ने संस्था की स्थापना और उसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ब्रह्मकुमारी आशा दीदी ने बताया कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से 1936 में इस यज्ञ की शुरुआत हुई थी। ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपत्ति माताओं और बहनों के ट्रस्ट में समर्पित कर दी थी। तब से लेकर आज तक ब्रह्मकुमारी संस्था 140 देशों में 8000 से अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को निशुल्क राजयोग, मेडिटेशन, सकारात्मक जीवन शैली और तनाव प्रबंधन की सेवाएं प्रदान कर रही है। वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मकुमारी प्राची दीदी ने कहा कि गहन राजयोग मेडिटेशन से व्यक्ति अपने जीवन की नेगेटिविटी से अलग होकर सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ सकता है। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 2 वैशाली नगर और कैलाश नगर क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर विकास कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मियावाकी पद्धति से सघन वृक्षारोपण, अतिक्रमण हटाने और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान इंदु आईटी के पीछे निगम के खाली भूखंड का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने बताया कि यहां मियावाकी पद्धति से पौधारोपण की पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही शांति नगर के निवासियों ने आयुक्त से मुलाकात कर नई सड़क निर्माण की मांग रखी है, जिस पर आयुक्त ने नियमानुसार प्रस्ताव जल्द तैयार कर लिया है। दुर्ग जिले में सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS के तहत शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील मार्गों पर अत्याधुनिक कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ITMS कैमरों के जरिए अब नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर बिना रोके ही ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है। यह चालान सीधे वाहन मालिक के मोबाइल और पते पर भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि बिना हेलमेट वाहन चलाना, 3 सवारी बैठाना, गलत दिशा में वाहन चलाना और पुलिस से बचने के लिए रास्ता बदलकर भागने जैसे मामलों में भी कैमरों से सटीक पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वर्ष 2026 में अब तक 8,926 से ज्यादा ई-चालान जारी किए जा चुके हैं। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।